तो सबसे पहले नवदीप पटाली जी से पूछूंगा कि आप इंडियन आइडल में सब पहुंच गए हैं, टॉप कंटेस्टेंट बन गए, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। और मेरा नाम नवदीप वडाली है। मैं पंजाब अमृतसर से आया हूँ और बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि टॉप 15 में मेरी सिलेक्शन हो गई और एक जगह मैंने एक मुकाम हासिल कर लिया, क्योंकि काफ़ी बच्चे आए थे। क्योंकि इंडियन आइडल बहुत बड़ा मंच है और इस मंच पर परफॉर्म करना ही एक अपने आप में बड़ी बात होती है। और हज़ारों लाखों की भीड़ में से निकल कर उनसे टक्कर दे के उनको और उनसे कम्पीट कर कर हम टॉप 15 में आ चुके हैं। और ये सब आपकी ब्लेसिंग से हुआ है, आप सभी के आशीर्वाद से हुआ है। और अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे भी। और आपका एक परंपरा भी है जो आपकी वडाली ब्रदर्स को आगे बढ़ाने की, जी। वो आप कितना और आगे बढ़ाना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने नाना जी उस्ताद पद्मश्री पूरन चंद वडाली साहब से सीखता हूँ। मेरे नाना जी हैं वडाली ब्रदर्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उन्हीं से मैं तालीम ले रहा हूँ। वो मेरे गुरु भी हैं और मेरे नाना जी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वडाली ब्रदर्स एक अपने आप में ही बहुत बड़ा भारी भरकम नाम है, बहुत वज़नदार नाम है, जिन्होंने अपना लेवल एक पीक पर सेट किया हुआ है। और वो कहीं न कहीं मेरे मन में प्रेशर भी रहता है कि मतलब मुझे अच्छा ही परफ़ॉर्म करना है। मुझे पिछली स्टेज से जो अगली स्टेज है उस पर 2-4 गुना और बेहतरीन परफ़ॉर्म करना है और ज़बरदस्त परफ़ॉर्म करना है, ताकि जो वडाली ब्रदर्स का लेगेसी है उसको मैं बरकरार रख सकूँ। और आपके लिए स्पेशल मंदाकिनी जी भी आई है। जी, जी। और वो फर्स्ट टाइम आई है, ऐसा जी, मैंने सुना फर्स्ट है। टाइम जी, मंदाकिनी जी भी फर्स्ट टाइम आए हैं इंडियन आइडल में। और जब मैंने गाना गाया उनके सामने तो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए मुझे और काफ़ी खुश हुए और खड़े होकर क्लैपिंग की मेरे लिए। सबसे बड़ी बात है ये। और और उनको आपको कुछ लगा कि उनको क्या फील हुआ होगा आपके गाना गाना सुनकर, कुछ ऐसा बताया उन्होंने? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आपका जो वॉइस टेक्सचर है बहुत ज़बरदस्त है और आपकी आवाज़ में बहुत पावर है, दमदार आवाज़ है आपकी और सीधा दिल पर बजती है। काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स किए उन्होंने। और जावेद अली साहब भी आए थे और वो स्टेज पर आकर उन्होंने मुझे हग किया बहुत ज़ोर से और मुझे अपना आशीर्वाद दिया और काफ़ी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने मुझे। मंदाकिनी जी के कोई गाने सुने आपने? वैसे उनका ऑरा बहुत ज़बरदस्त है। जब आए ना वो, तो एक ऐसे लगता था कि जैसे मतलब सबसे अलग एक इंसान होता है ना, जो कि मतलब जिनके आने से मतलब महफ़िल पूरी सज जाती। तो वो एक ऐसा उनका मतलब रूप था, एक मतलब ऐसा उनकी पर्सनैलिटी है, बहुत ही अच्छे लग रहे थे वो, मतलब बता नहीं सकते, लफ्ज़ों से बयान नहीं होगा वो। और कितना एक्साइटमेंट है अभी, मतलब प्रीमियर स्टार्ट होने वाला है, ग्रैंड प्रीमियर। जी, ग्रैंड और प्रीमियर मैं वही आपको बताने लगा था कि इस बार जो ग्रैंड प्रीमियर है इंडियन आइडल 13 का, उनका जो मेन टाइटल है वो है द ड्रीम डेब्यूट, जो कि इस बार पहली बार 13 सीज़न में से इस बार पहली बार हो रहा है। और आपको बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट वैरायटी के सॉन्ग्स आपको सुनने के लिए मिलेंगे हम सभी 15 कंटेस्टेंट से, जो हमने बहुत ही मेहनत से तैयार किए हैं। और काफ़ी बड़े-बड़े कलाकार भी आए हैं और जिन्होंने अपना नाम अपने काम से बनाया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, अपना एक अलग मुकाम है सभी का। और बहुत सारे सितारे आएंगे और आप ज़रूर देखिएगा, देखना मत। कुछ स्पेशल होने वाला है ड्रीम टेक? जी बिल्कुल, इस बार जो हमारा एपिसोड है ग्रैंड प्रीमियर का द ड्रीम डेब्यूट, वो इस बार सबसे हटकर है, क्योंकि पिछले इंडियन आइडल सीज़न 12 में से किसी भी सीज़न में ऐसा नहीं हुआ। इस बार पहली बार एक ऐसा मतलब उन्होंने शो, एक ऐसा मंच क्रिएट किया है, एपिसोड ऐसा क्रिएट किया है जहाँ पर आपको बहुत ही मतलब कलाकार देखने को मिलेंगे जिनको हम बचपन में टेलीविज़न पर देखते थे, न्यूज़पेपर पर देखते थे। उनके सामने रूबरू गाने का मौका मिला और उनसे बात करने का मौका मिला। उनके कॉम्प्लीमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते थे और वो आप सभी देखोगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। और आप देखना मत भूलिएगा इंडियन आइडल सीज़न 13 जो हमारा द ड्रीम डेब्यूट एपिसोड है, 1 और 2 अक्टूबर को, ओनली ऑन सोनी टीवी, रात 8 बजे, सैटरडे संडे। थैंक यू। सभी को मेरी तरफ से राम राम। और जो कि मैं अयोध्या से हूँ तो मुझे राम राम कहने का आदत है। तो जो लोग मुझे सुनते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ राम राम से। तो आपका राम राम अभी भी मुंबई में भी चल रहा है सभी जगह? जी, क्योंकि मतलब जो हम लोग अयोध्या में सब अगर किसी जैसे इंडिया में अलग अलग जगह नमस्ते करके किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं या ऐसा करते, तो हम लोग अयोध्या में अपना राम राम करके इंट्रोड्यूस तो करते हैं। अयोध्या से मुंबई तक का सफ़र मतलब थोड़ा टफ रहा या फिर यहाँ पर? काफ़ी टफ रहा, क्योंकि मतलब अयोध्या से मैं मतलब अकेला ही गया था जो इंडियन आइडल ऑडिशन के लिए दिल्ली। तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, जो कि यूपी से बहुत सारे कंटेस्टेंट आए थे और जो कि मैं ढूंढ रहा था कि अयोध्या से शायद, क्योंकि गाने का शौक़ रखते हैं अयोध्या में काफ़ी लोग, बट उसको इतने बड़े लेवल के स्टेज पे परफॉर्म करने वाला कोई है कि नहीं है, मैं ढूंढता हूँ।
तो उधर खैर कोई मिला तो नहीं, पर मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, क्योंकि अगर मुझे शायद अपने एरिया का कोई मिल जाता तो शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता मेरा। बाकी बहुत ही टफ कंपटीशन है ये इंडियन आइडल, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 सिंगिंग रियलिटी शो है इंडियन आइडल। तो शायद वो डिज़र्विंग कैंडिडेट जो होते हैं इंडियन आइडल में, जो होने चाहिए, उनमें कुछ अलग बात होती है जो उनको इतनी आगे तक लेके आती है। और आज हम इतने लंबी रेस से निकल के आज हम टॉप 15 कंटेस्टेंट बन चुके हैं, और इतनी गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे सब जितने लोग हम लोग को जानते हैं उनके लिए, जो कि मैं तो कभी नहीं सोचा था कि मैं शायद टॉप 15 का पार्ट बन पाऊंगा इंडियन आइडल सीज़न 13 में इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन, हर बार एक नया टैलेंट, एक यूनिक टैलेंट आता है, पर हर कंटेस्टेंट में कुछ ना कुछ एक नई बात होती है जो उसको इतने आगे तक लेके आती है। तो शायद ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, और मैं इसको बिल्कुल बरकरार रखना चाहता हूँ। और जैसा कि सबको पता है अरिजीत के आप सबसे बड़े फैन हैं, सभी जगह अरिजीत ही होते हैं, तो उनकी तरफ से कोई अप्रिसिएशन आया, या कब मिलने का मौका मिला या मिलेगा? नहीं, बिल्कुल, मतलब मैं तो कभी वैसे अरिजीत सर से नहीं मिला कभी भी लाइफ में, बट मुझे बहुत ही मन है कि उनके स्तर तक तो नहीं जा सकता, पर उनके सामने अगर मैंने 1-2 लाइन गा दिया, उनके गाने गा दिए, तो शायद उनके चेहरे पे वो मुस्कान आ जाए, सुन लें मुझको, बस मेरे लिए बहुत है। क्योंकि बचपन से मैं उनको सुनते आया हूँ, जब से उनके जब गाने, उनका एक दौर शुरू होने लगा, तब से मैं सुनने लगा उनको, और अब तक सुन रहा हूँ, आगे भी सुनता रहूँगा, क्योंकि मेरे आइडल अरिजीत सिंह ही हैं। तो आप चाह रहे हैं कि कुछ मैसेज आप तक इस शो के दौरान पहुंच जाए, ये हाँ तो जी। आप ज़्यादा इंकरेज हो जाएंगे ऐसा? हाँ, मतलब क्योंकि जैसे कि मुझे परफॉर्मेंस के टाइम पे भी नेहा मैम से भी कमेंट्स मिले थे कि जब मैंने अपने थिएटर राउंड में केसरिया गाया था, तो उस टाइम पे नेहा मैम ने कहा था कि अ, जो गाना ये गाया है वो द अरिजीत सिंह ने गाया है, तो उनको एक टाइटल मिला है द अरिजीत सिंह का। तो उनका जो ऑरा है, उनका जो लेवल है, वो बाकी सिंगर से अलग ही है, और मतलब सब उनको बहुत ही मानते हैं। तो शायद मैं अपनी गाने से अगर वहाँ तक उनके तक अगर मेरी आवाज़ पहुँच जाती है या उनको लग जाता है, तो बस बस कहीं से भी कैसे भी करके एक कॉम्प्लीमेंट अगर उनसे मिल जाए आगे, तो मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी होगी मेरे लिए वो। और ग्रैंड फिनाले आने वाला है, हाँ, ग्रैंड प्रीमियर, सॉरी। इस बार इंडियन आइडल में 1 और 2 अक्टूबर में अक्टूबर को द ड्रीम डेब्यू होने वाला है। तो ड्रीम डेब्यू में हम बहुत सारे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट से मिलेंगे, बहुत सारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, जो कि जिन्होंने मतलब अपने अपने जोन में इतना अच्छा किया है, जो कि दुनिया उनको बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और स्पेशली मेरे लिए इंडियन आइडल के द ड्रीम डेब्यू में अरमान मलिक आए थे। तो अरमान मलिक का आना मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट था, क्योंकि मैंने अपने ऑडिशन राउंड में ही पहला पहला प्यार गाना गाया था उनका, तो जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आया। तो उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने स्टेज पे मुझे अप्रिशिएट किया, तो यही बोला कि तुम्हारा गाना जब मैंने सुना था, जो तुमने मेरा गाना अटेम्प्ट किया है, उसको इतने अच्छे से गाया, इतने अच्छे से निभाया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कहते हैं कि एकदम सुकून वाली वाइब आने लगी उनके साथ खड़े होके, उनके साथ बगल में, उनके साथ मैंने गाया भी, उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे साथ गाना भी है, वो सेम गाना। तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था वो, तो वो मुझे हमेशा ही याद रहेगा। ग्रैंड प्रीमियर हो रहा है, तो उसकी कितनी तैयारियां चल रही है, मतलब कैसे रही आपकी तैयारी? तो ड्रीम डेब्यू की जो तैयारी थी उसकी मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग थी चीज़ें, कि मतलब कौन आने वाला है, कौन से सेलिब्रिटी सिंगर्स के सामने। एक तो पहली बार मैं गा रहा हूँ इंडियन आइडल में, उन सबके सामने, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के सामने, तो थोड़ा सा नर्वसनेस तो होती है, हल्की सी। थोड़ा लगता है कि कहीं मैं उनके सामने कुछ ऐसा ना गा दूं कि उनको थोड़ा सा लग जाए, बट ऐसे स्टेज पे आके जब मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो शायद वो गवाने से अच्छा है कि आप अपना बेस्ट ही दो। तो ये तैयारी आप साथ में करते हो सभी, या फिर अकेले नहीं, करते नहीं, हो नहीं, आप? हाँ जी, हम दोनों तो मतलब इतने ज़्यादा क्लोज़ हैं। मैं नवदीप भाई और विनीत विनीत भाई बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ हैं, क्योंकि जितना शायद हम एक दूसरे से क्लोज़ हैं, अब के हम साथ में रहते हैं, शेयर चीज़ें करते हैं, और गाना भी साथ में गाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं इन लोग से। और आपको तैयारी करना मतलब
घर पे इतना रियाज करा, इतना प्रैक्टिस करी, इधर भी इतना ही लेवल का जी practice बिल्कुल, किया है, मतलब घर पर तो रियाज़ बरकरार ही था, अब तो उससे भी ज़्यादा कर दिया है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। और सभी के सभी सिंगर्स कंटेस्टेंट जितने भी 15 के 15 कंटेस्टेंट अपने जॉनर में बिल्कुल परफेक्ट हैं। और बस ये होता है कि कंपटीशन खुद से ही है अब, क्योंकि जो पहले स्टेज पर परफॉर्म किया है, जो अब दूसरे स्टेज पर परफॉर्म करना है, वो मुझे अंदर ही अंदर ये होता है कि जो पिछली स्टेज पर परफॉर्म किया उससे मतलब चढ़ के आना है इस बार अगली स्टेज पे, और उससे ज़्यादा चढ़ के अगली स्टेज पे, मतलब यही होता है कि हर परफॉर्मेंस पे पिछले से ज़्यादा अच्छा करना है। अभी नवरात्रि भी चल रही है, जी जी। तो कुछ पहले कभी नवरात्रि में माता के भजन या फिर ऐसा कुछ आपने ट्राई किया था पहले? लेकिन मैंने वैसे सुना है कि गुजरात की जो नवरात्रि है वो काफ़ी फेमस है यहाँ पर, और कभी देखने का मौका तो नहीं मिला पर्सनली, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो ज़रूर देखूंगा, क्योंकि चर्चे बहुत सुने हैं कि गुजरात में नवरात्रि देखनी हो तो गुजरात में देखिएगा। बहुत मतलब लोग सभी धूमधाम से मनाते हैं और उस दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं वो। तो सिंगर हैं, इंडियन आइडल के सिंगर हैं, नवरात्रि चल रही है तो एक माता का भजन तो होना ही। फुल्लां दी होरी वरखा, फुल्लां दी होरी वरखा, मैया जी तेरे पवना ते, फुल्लां दी होरी वरखा, मैया जी तेरे पवना ते, नचन भगत सारी रात, नचन भगत सारी रात, मैया जी तेरे पवना ते, फुल्लां दी फुल्लां दी फुल्लां दी होरी वरखा, मैया जी तेरे पवना ते। थैंक यू। और मैं आप सभी को यही दरख्वास्त करूंगा, आप सभी ऑडियंस को यही अपील करूंगा कि हमारा जो पहला एपिसोड है ग्रैंड प्रीमियर, इस बार उसका नाम है द ड्रीम डेब्यू, जो कि पिछले सीज़न में से किसी भी सीज़न में नहीं हुआ। इस बार पहली बार आप देखोगे उस एपिसोड को, और वो एपिसोड आएगा 1 और 2 अक्टूबर को, सैटरडे संडे, ओनली ऑन सोनी टीवी, रात 8 बजे। और फिर साथ आने का बहाना है, अब मौसम म्यूज़िक आना है। थैंक यू। तो इस बार आप द ड्रीम डेब्यू देखना ना भूलिए, सिर्फ इंडियन आइडल सीज़न 13 सोनी टीवी पर रात 8 बजे 1 और 2 अक्टूबर को। और इस बार फिर साथ आने का बहाना है क्योंकि इस बार फिर मौसम म्यूज़िक आना है, तो देखना ना भूलिए इंडियन आइडल, और कनेक्ट रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए गाने।